थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। यह मंत्र था उस एक बिजनेसमैन का जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज पूरे वर्ल्ड में छा गई है। बात हो रही है धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को चोरवाड, गुजरात में हुआ था। धीरूभाई अंबानी ने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप करके रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी। धीरूभाई अंबानी के पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था, जो कि एक विलेज स्कूल टीचर थे। 17 साल की एज में धीरूभाई यमन के एडन शहर में शिफ्ट हो गए, जहां पर उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत एक फ्रेंच कंपनी एंटनी बेसी एंड कंपनी में एक कलर के तौर पर की। यह फ्रेंच कंपनी 1950s में लार्जेस्ट ट्रांसकंटिनेंटल ट्रेडिंग फर्म ईस्ट ऑफ स्यूज में थी। इसी कंपनी में धीरूभाई ने बिजनेस स्किल्स में महारत हासिल की। इसी फ्रेंच कंपनी में उसका भाई रामनिक लाल भी एडन में काम करता था। 1955 में उन्होंने 23 इयर्स की एज में कोकिला बेन से मैरिज की, जो कि जामनगर से ताल्लुक़ रखती थी, और 1957 में उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी का जन्म हुआ, जो कि आज के टाइम में एशिया के सबसे रईस बिजनेसमैन है। कोकिला बेन का कहना है कि कैसे उनकी लाइफ टोटल चेंज हुई जब उनकी मैरिज 1955 में धीरूभाई से हुई। कोकिला बहन ने कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ पूरे वर्ल्ड को घूम करके आई है। सिर्फ यही नहीं, उनका कहना है कि मैंने अपनी स्टडी गुजराती मीडियम में की थी, लेकिन ये सिर्फ धीरूभाई की वजह से मुमकिन हुआ कि उन्होंने मुझे इंग्लिश सीखने के लिए एनकरेज किया, ताकि मैं भी डिग्निटरीज के साथ बातचीत करूं, जो कि धीरूभाई के घर आया करते थे या ट्रैवल करते समय मिलते थे। धीरूभाई ने अपने बिजनेस कैरियर की शुरुआत 1958 में की, जहां वो एडन से वापस भारत लौटे और मुंबई में सेटल हो गए, और 1958 में उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी। रिलायंस ऑफिस की शुरुआत 350 स्क्वायर फीट रूम से हुई है, जहां पर एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 चेयर्स हुआ करते थे। ऑफिस में कामकाज के लिए उन्हें वहां पर 2 असिस्टेंट्स होते थे। उन दिनों धीरूभाई अपनी फैमिली के साथ मुंबई के बुलेश्वर इलाके में 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे। अपने इस बिजनेस की शुरुआत में उन्होंने अपनी कंपनी में सिर्फ 14 से 15 हज़ार रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट किया था। इसीलिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि धीरूभाई ने रिलायंस की शुरुआत जीरो से की है। धीरूभाई और चंपकलाल दमानी दोनों यमन से लौटे थे। उन्होंने सबसे पहले स्पाइस एक्सपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने इस इंडस्ट्री में एक स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखे और रिटर्न में प्रॉफिट बहुत कम रखा, जो कि धीरूभाई के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ, और कुछ ही समय के बाद उन्होंने बाकी कमोडिटीज भी इस इंडस्ट्री में शामिल किए। 1965 में धीरूभाई और चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करके अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया। कहा यह भी जाता है कि चंपकलाल दमानी धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग मेजर से संतुष्ट नहीं था। धीरूभाई बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहता था, चंपकलाल दमानी उसमें संतुष्ट नहीं था। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने फर्स्ट रिलायंस टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की, और बहुत ही कम समय में यह मैग्नम पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक एंड पावर जनरेशन मेमूथ का रूप इख्तियार कर गई, जिसकी बिना पर 1975 में वर्ल्ड बैंक से एक टेक्निकल टीम ने इस टेक्सटाइल मिल का दौरा किया। नाइनटीन 1977 में जब नेशनलाइज्ड बैंक्स ने उन्हें लोन देने से इनकार किया, तो धीरूभाई ने रिलायंस पब्लिक की शुरुआत की। अपने इस नए सफर में रिलायंस इंडस्ट्री ने सिर्फ ₹10,000 IPO से स्टार्ट किया, जो कि आज करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि 1988 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मार्केट मैनिपुलेट करने के एलिगेशंस भी लगे,
جس کی وجہ سے شیئر مارکیٹ میں اسٹاک بروکرز میں اتھل پھتل مچ گئی اور بمبئی اسٹاک ایکسچینج 3 دنوں تک کلوز کیا گیا۔ حالانکہ اسی سمے پھر اس ٹائم کے فائنانس منسٹر شری پرناب مکھرجی اس کے ڈیفنس میں آ گئے اور دھیرو بھائی کے اسٹاک مارکیٹ کے کام کو لیگل بتایا اور کسی بھی ان ایتھیکل ٹرانزیکشن پروسیجر سے انکار کیا۔ حالانکہ اسی ٹائم ایلیگیشن کے باوجود انویسٹرز نے دھیرو بھائی کی کیپیبلٹی پر وشواس جتایا۔ 1992 میں ریلائنس فرسٹ انڈین کمپنی بن گئی ٹو ایشو شیئرز ٹو فارین انویسٹرز اور آج کے دور میں ریلائنس از دا لارجسٹ پبلک کمپنی ان انڈیا بائی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اینڈ ریونیو اور ورلڈ وائڈ رینک کے حساب سے 100th لارجسٹ کمپنی۔ پریزنٹ ٹائم میں بھارت میں لارجسٹ پرائیویٹ ٹیکس پیئر ہے اور لارجسٹ ایکسپورٹر بھی۔ انڈیا کے ٹوٹل مرکنٹائز ایکسپورٹس میں ریلائنس کا 7% شیئر ہے۔ 1996 میں فرسٹ انڈین پرائیویٹ سیکٹر کمپنی بن گئی ٹو بی ریٹڈ بائی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز۔ In 1986 دھیرو بھائی امبانی سفرڈ فرام اے اسٹروک اور شارٹلی انہوں نے اپنا بزنس اپنے بیٹوں مکیش امبانی اور انیل امبانی کو سونپا۔ پہلے ہی اسٹروک سے اس کو رائٹ ہینڈ میں پیرالسس ہوا تھا تو 24 جون 2002 میں دھیرو بھائی کو ایک میجر اسٹروک آیا تو اس کو بیچ کینڈی ہاسپٹل ممبئی میں ایڈمٹ کیا گیا جہاں پر انہوں نے اپنی انتم سانس 6 جولائی 2002 کو لی اور وہ اس سنسار کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے بزنس اور لیڈرشپ کی وجہ سے دھیرو بھائی بہت بار سمانت کیے گئے۔ دھیرو بھائی ایشیا ویک میگزین میں 1996، 1998 اینڈ 2000 کے ورشوں میں چھا گئے ان دی لسٹ آف 50 موسٹ پاورفل پیپل آف ایشیا۔ وہ پہلے انڈین بن گئے ہو واز ایوارڈ ڈینز میڈل بائی ویرٹن اسکول یونیورسٹی پینسلوینیا ان 1998 فار سیٹنگ اے ریمارکیبل ایگزامپل ان لیڈرشپ۔ دھیرو بھائی کو 2001 میں دی اکانومک ٹائمز ایوارڈز کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سمانت کیا گیا۔ 2016 میں دھیرو بھائی کو سیکنڈ ہائیسٹ انڈین سویلین ایوارڈ پدما وبھوشن سے سمانت کیا گیا فار ہز کنٹریبیوشن ٹو دی انڈین مارکیٹ اینڈ اٹس اکانومی۔